मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात में एक कंटेनर जैसा ट्रक सड़क पर तेजी से गुजर रहा होता है। हमें उस ट्रक के अंदर क्या है ये साफ साफ नहीं दिखाया जाता, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि अंदर कोई बहुत ही अहम और खतरनाक चीज मौजूद है। इसी वजह से उस ट्रक के साथ भारी सिक्योरिटी चल रही होती है। बाद में पता चलता है कि वह कंटेनर आर्मी का है और उसकी सुरक्षा खुद सेना के जवान कर रहे होते हैं। उसी हाईवे पर एक और कार चल रही होती है जिसमें एक कपल होता है। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। किसी वजह से उनकी कार उस मिलिट्री ट्रक से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक भयानक धमाका हो जाता है। ट्रक से बेहद सावधानी से बांधा गया कंटेनर अलग होकर सड़क पर गिर जाता है और उसका दरवाजा खुल जाता है। और फिर जो बाहर आता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि वह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक जिंदा और खतरनाक जॉम्बी होता है। ये जॉम्बी बेहद ताकतवर, फुर्तीला और खतरनाक होता है। बाहर निकलते ही वह बिना कुछ सोचे समझे सभी सैनिकों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। हालांकि वह 2 सैनिकों को जान से नहीं मारता बल्कि उन्हें काटकर संक्रमित कर देता है। कुछ ही पलों में वे दोनों भी जॉम्बी बन जाते हैं। अब तीनों एक साथ हो जाते हैं। इन जॉम्बियों की सबसे खास बात यह थी कि वे सिर्फ हिंसक ही नहीं बल्कि काफी समझदार भी थे। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे लास वेगास जाएंगे ताकि वहां के लोगों को संक्रमित कर अपनी एक पूरी जॉम्बी आर्मी तैयार कर सकें। यहीं तक फिल्म का शुरुआती हिस्सा होता है। असली कहानी अब शुरू होती है। लास वेगास के सैनिकों के लीडर का नाम स्कॉट होता है। जब जॉम्बियों का हमला शुरू होता है तो स्कॉट और उसकी टीम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वे बहादुरी से लड़ते हैं, कई जॉम्बियों को मार गिराते हैं और अपने साथियों को ऑर्डर देते हैं कि किसी भी हालत में इन्हें रोकना होगा, वरना ये तेज और खतरनाक जॉम्बी पूरे शहर को खत्म कर देंगे। इसी अफरा तफरी में स्कॉट अपने परिवार के एक सदस्य को भी खो देता है। जॉम्बी इतने फास्ट और घातक थे कि कोई भी उनसे सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। धीरे धीरे पूरा शहर उनकी गिरफ्त में आ जाता है। सरकार भी हालात संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि वायरस शहर से बाहर न फैल सके और इंसानों का जॉम्बियों से कोई संपर्क न हो। शहर की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। लोगों की नौकरियां छिन जाती हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट, जो कभी सेना का हिस्सा था, अब एक साधारण रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक अमीर गैंगस्टर आता है। वह स्कॉट को बताता है कि सरकार पहले ही लॉकडाउन लगा चुकी है और जिन इलाकों में जॉम्बियों को काबू करना नामुमकिन है वहां बम गिराने की तैयारी चल रही है। साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि लोगों की जरूरी चीजें किसी तरह उन तक पहुंचाई जाएंगी। गैंगस्टर आगे बताता है कि वह एक बड़े कैसीनो का मालिक है और उसके अंदर उसके $200 मिलियन रखे हुए हैं। इतनी बड़ी रकम को वह सरकारी मदद से बाहर नहीं निकाल सकता, इसीलिए उसे एक भरोसेमंद और बहादुर इंसान की जरूरत है। वह स्कॉट को ऑफर देता है कि अगर वह उसके कैसीनो से वह पैसे निकाल लाए तो बदले में उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे। शुरुआत में स्कॉट को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह इस मिशन में खास दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जब वह सोचता है कि $50 मिलियन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं तो वह इस ऑफर पर गंभीरता से विचार करने लगता है। गैंगस्टर उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 36 घंटे हैं, यानी 1.5 दिन के अंदर मिशन पूरा करना होगा। वह यह भी कहता है कि स्कॉट अपनी टीम में जितने लोग चाहे शामिल कर सकता है, उसे इससे कोई एतराज नहीं। गैंगस्टर स्कॉट को कैसीनो का नक्शा देता है और पूरी डिटेल समझा देता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि स्कॉट की एक बेटी भी है जो एक सोशल वर्कर है। लास वेगास के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है जहां कई बेबस और मासूम लोग रह रहे हैं। उसी कैंप में एक महिला भी रहती है जिसकी 2 बेटियां हैं। स्कॉट की बेटी उस महिला से मिलती है और उसकी परेशानी के बारे में पूछती है। महिला बताती है कि उसे लास वेगास के अंदर से कुछ पैसे लेने हैं और इसके लिए उसे शहर में जाना ही होगा। वह वादा करती है कि पैसे लेकर वापस लौट आएगी। स्कॉट की बेटी उसे समझाती है कि शहर में जाना बेहद खतरनाक है, वहाँ लॉकडाउन है और हालात बहुत खराब हैं। लेकिन महिला कहती है कि अगर उसे अपने पैसे मिल गए तो उसे रिफ्यूजी कैंप में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह अपनी बेटियों के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकेगी। स्कॉट की बेटी उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा।
हम यह भी देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अक्सर उदास रहती है। फिल्म की शुरुआत में बताया गया था कि स्कॉट ने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया था जो उसकी पत्नी थी। दरअसल वह भी ज़ॉम्बी में बदल गई थी और पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी थी। आखिर में हालात ऐसे बन गए थे कि उसे मार देना ही एकमात्र रास्ता बचा था। यही दर्द आज भी उनके रिश्ते में खामोशी बनकर मौजूद है। स्कॉट अपनी पत्नी को खुद मार देने की वजह से अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। यही दर्द उसकी बेटी के दिल में भी गहराई से बस गया था। वह भी भीतर से बिखर चुकी थी और अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। कुछ समय बाद स्कॉट उस गैंगस्टर को कॉल करता है और साफ शब्दों में कहता है कि वह इस मिशन के लिए रेडी है, लेकिन वह यह भी कहता है कि इतना बड़ा काम अकेले करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसे अपनी एक मजबूत टीम तैयार करनी होगी। इसके बाद स्कॉट कुल 5 लोगों को अपनी टीम में शामिल करता है, 2 लड़कियां और 3 लड़के। एक लड़की एक्सपर्ट पायलट होती है जो हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर है। एक लड़का किसी भी तरह का लॉक कुछ ही मिनटों में खोल सकता है। एक और लड़का शानदार स्नाइपर होता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। बाकी एक लड़का और एक लड़की भी टीम का हिस्सा बनते हैं जो फाइटिंग और सर्वाइवल में काफी अच्छे होते हैं। स्कॉट सभी को साफ बता देता है कि काम पूरा होने पर उन्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा, लेकिन इसके लिए जान जोखिम में डालनी पड़ेगी और अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। पूरी टीम गैंगस्टर से मिलने जाती है। वह उन्हें पूरा प्लान विस्तार से समझाता है। सबसे पहले उन्हें लास वेगास में एंटर करना होगा, जहां हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। पहला टारगेट होगा रास्ता साफ करना। उसके बाद वे सीधे कैसीनो की तरफ बढ़ेंगे। प्लान के मुताबिक पायलट लड़की हेलीकॉप्टर लेकर कैसीनो की छत पर वेट करेगी। लॉक एक्सपर्ट नीचे जाकर सेफ खोलेगा। बाकी लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और फिर सब छत पर लौटकर हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाएंगे। गैंगस्टर उन पर नजर रखने के लिए अपना एक असिस्टेंट भी उनके साथ भेज देता है ताकि वह हर मूवमेंट पर ध्यान रख सके। इसी बीच स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। बेटी बिना हिचक तैयार हो जाती है, लेकिन स्कॉट साफ कर देता है कि वह वेगास के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वहां हालात बेहद खतरनाक हैं। तभी बेटी को पता चलता है कि रिफ्यूजी कैंप वाली वही लड़की जो अपनी बेटियों के लिए पैसे लेने जाना चाहती थी, शहर के अंदर जा चुकी है। उसे शहर की सही जानकारी नहीं है, इसलिए उसकी जान गंभीर खतरे में है। बेटी अपने पिता से जिद करती है कि उसे अंदर जाने दिया जाए क्योंकि किसी को उस लड़की की मदद करनी ही होगी। पहले स्कॉट सख्ती से मना कर देता है, लेकिन आखिरकार बेटी की जिद और उसकी चिंता देखकर वह मान जाता है। वह एक शर्त रखता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। टीम जरूरी हथियार और सामान लेकर कंटेनरों के रास्ते वेगास के अंदर पहुंचती है। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। टूटी इमारतें, खाली सड़कें और हर तरफ खामोशी में छिपा खतरा साफ नजर आता है। रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को यहाँ लाने में एक और लड़की ने मदद की थी जो उसी कैंप में रहती थी और शहर को अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम शहर में दाखिल होते हैं, उनके सामने अचानक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाते हैं। माहौल और भी डरावना हो जाता है। तभी छोटे बालों वाली वही लड़की वहां पहुंचती है जिसने कैंप वाली लड़की को अंदर लाने में मदद की थी। वह एक बदतमीज सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देती है और कहती है कि ज़ॉम्बी उसे ले जाएंगे ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। वह टीम को समझाती है कि यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बी हैं, कुछ बिल्कुल माइंडलेस और बेवकूफ जो बस हमला करते हैं, और कुछ बेहद स्मार्ट जो सोच समझकर शिकार करते हैं। समझदार ज़ॉम्बियों से भिड़ना आसान नहीं है। उनके खिलाफ हर कदम प्लान करके रखना होगा। वह यह भी कहती है कि उसे उस लड़की को ढूंढना है जिसे वह कैंप से यहाँ लाई थी क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन स्कॉट और उसकी टीम साफ कह देते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 1 दिन के अंदर मिशन खत्म करना है। उन्हें पैसे निकालने हैं, इसलिए वे किसी और काम में उलझ नहीं सकते। ये सुनकर स्कॉट की बेटी दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी में वह अपने पिता के साथ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि कई ज़ॉम्बी जमीन पर पड़े सो रहे हैं। दरअसल कुछ ज़ॉम्बी दिन में सोते हैं और रात में एक्टिव हो जाते हैं। टीम बहुत सावधानी से धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, लेकिन तभी एक लड़की से हल्की सी आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। वह लड़की बहादुरी से लड़ती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन इतने ताकतवर ज़ॉम्बियों के सामने अकेले टिक पाना नामुमकिन था। उसे समझ आ जाता है कि अब वह नहीं बच पाएगी। वह अपने साथियों से कहती है कि उसे गोली मार दें, वरना वह भी संक्रमित होकर उन्हीं जैसी बन जाएगी। भारी दिल से उसका साथी ट्रिगर दबा देता है, साथ ही वह बाकी ज़ॉम्बियों को भी खत्म कर देता है। फिलहाल रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन टीम का मनोबल बुरी तरह हिल चुका होता है। आखिरकार टीम कैसीनो पहुंच जाती है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया होता है।
स्कॉट और उसकी बेटी अंदर की सारी लाइटें ऑन कर देते हैं। ऊपर पायलट लड़की हेलीकॉप्टर लेकर छत पर पहुंच जाती है और पूरी तरह तैयार रहती है। लॉक एक्सपर्ट ऑन ऑर्डर का इंतजार करता है। स्नाइपर हर कोने पर नजर रखता है ताकि कोई भी जॉम्बी दिखते ही उसे तुरंत शूट कर सके। बाकी एक लड़का और छोटे बालों वाली लड़की सिक्योरिटी कवर देते हैं। जब सभी लोग अंदर अपनी अपनी पोजीशन पर सेट हो जाते हैं तो ताला खोलने वाला लड़का एक अहम बात कहता है। वह कहता है कि इतनी बड़ी रकम अगर इस सेफ में रखी है तो वहां बिना किसी हाई लेवल सिक्योरिटी के होना नामुमकिन है, यानी असली खतरा अभी बाकी है। ताला खोलने वाला आदमी गंभीर होकर कहता है कि इतना बड़ा गैंगस्टर अपने पैसों की सुरक्षा के लिए यहाँ जरूर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा कर गया होगा। यहाँ कई तरह के ट्रैप हो सकते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। इसीलिए वह एक प्लान सुझाता है। वह कहता है कि क्यों न हम जॉम्बियों को अंदर बुला लें। अगर कोई छुपा हुआ जाल होगा तो पहले वे ही उसमें फंसेंगे और हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। प्लान के मुताबिक बाहर छोटे बालों वाली लड़की फायरिंग करती है। गोली की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे जॉम्बी उनकी दिशा में आने लगते हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, टीम के लोग खुद को सुरक्षित जगहों पर छिपा लेते हैं। जॉम्बी एक एक करके आगे बढ़ते हैं और ट्रैप में फंसने लगते हैं। कहीं अचानक आग की लपटें उठती हैं तो कहीं दीवारों से अपने आप छोटे छोटे तीर निकलकर चलने लगते हैं। कुछ जगह फर्श टूटता है और जॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। इस तरह कई जॉम्बी खत्म हो जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है। इसी बीच बाहर छोटे बालों वाली लड़की और उसके साथ मौजूद लड़के को पता चलता है कि रिफ्यूजी कैंप से आई लड़की को जॉम्बियों के सरदार ने कैद कर लिया है। वही पहला जॉम्बी जो कंटेनर से आजाद हुआ था और अब पूरे झुंड का लीडर बन चुका था। वह लड़का एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह छोटे बालों वाली लड़की से कहता है कि गोली चलाओ ताकि वे उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। असल में उस जॉम्बी सरदार की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। गोली की आवाज सुनकर वह उनके सामने आ जाती है। तभी वह आदमी अचानक उसका गला काट देता है और उसका सिर अपने बैग में रख लेता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि छोटे बालों वाली लड़की सन्न रह जाती है। वह उसे तुरंत चेतावनी देती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जॉम्बी सरदार उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसे पहले से अंदाजा था कि यह कदम खतरनाक है, फिर भी उसने यह रिस्क ले लिया। उसी दौरान खबर आती है कि सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ बमबारी होने वाली है। पूरी लास वेगास सिटी और यह कैसीनो मलबे में बदल जाएंगे। यह खबर सुनते ही टीम के होश उड़ जाते हैं। उनके पास अब बहुत कम समय बचा था और अभी तक पैसे भी पूरी तरह बाहर नहीं निकाले गए थे। इसी तनाव के बीच पायलट लड़की ऊपर से सूचना देती है कि उसका हेलीकॉप्टर अचानक खराब हो गया है। उसे ठीक करने में कितना समय लगेगा वह पक्का नहीं कह सकती, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रही है। हालात और भी खराब हो जाते हैं। अब स्कॉट अपनी टीम को सख्त आदेश देता है कि समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। वे तुरंत सेफ खोलते हैं और तेजी से पैसे बैग में भरने लगते हैं। तभी अचानक वहां जॉम्बियों का सरदार पहुंच जाता है। उसकी आंखों में अपनी पत्नी की मौत का भयानक गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह अपनी पूरी जॉम्बी आर्मी को हमला करने का आदेश दे देता है। माहौल पूरी तरह जंग के मैदान में बदल जाता है। गोलियां चलने लगती हैं, चीखें गूंजने लगती हैं। इसी अफरा तफरी में स्कॉट की बेटी को अचानक अपनी दोस्त की याद आती है। रिफ्यूजी कैंप वाली वही लड़की जिससे उसने मदद का वादा किया था, अभी भी जॉम्बियों की कैद में है। वह नहीं जानती कि उसकी हालत कैसी होगी, इसलिए वह चुपचाप टीम से अलग होकर उसे ढूंढने निकल जाती है। जब स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है तो वह घबरा जाता है और तुरंत उसके पीछे चला जाता है। उसके हटते ही जॉम्बी टीम पर और भी जोरदार हमला कर देते हैं। इस हमले में एक और लड़की मारी जाती है। टीम का हौसला टूटने लगता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। गैंगस्टर का असिस्टेंट अचानक सामने आता है और पूरी टीम को धोखा देकर कैसीनो के बेसमेंट में बंद कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। वह हंसते हुए बताता है कि यह सब पहले से प्लान था। उसके मालिक को पैसों की जरूरत थी ही नहीं, असली मकसद था जॉम्बी सरदार की पत्नी का सिर हासिल करना, क्योंकि उसके जरिए वे पूरे जॉम्बी झुंड को कंट्रोल कर सकते थे। अगर जॉम्बियों को काबू में कर लिया जाता तो वे उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। यह कहकर वह बाहर निकल जाता है और उस आदमी से बैग ले लेता है, यह सोचकर कि उसमें जॉम्बी पत्नी का सिर है। लेकिन जब वह बैग खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
अंदर सिर की जगह एक मनी काउंटिंग मशीन रखी होती है। वह गुस्से से पागल हो जाता है। घबराहट में उसकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी टाइगर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। उधर छोटे बालों वाली लड़की किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और बाकी बचे लोगों को साथ लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर हालात और भी खतरनाक होते हैं। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इस हमले में वे निशानेबाज लड़के को पकड़ लेते हैं। वह समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वह अपने साथियों से कहता है कि उसे गोली मार दें और उसके आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बियों को भी खत्म कर दें। वह भी अपनी जान की कुर्बानी देता है, ठीक उसी तरह जैसे पहले वाली लड़की ने दी थी। मजबूरी में टीम को उसे और उसके चारों ओर के ज़ॉम्बियों को मारना पड़ता है। यह पल सभी के लिए बेहद भावुक और दर्दनाक होता है। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी अभी भी अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिसे पहले मारा गया था। अब वह खुद एक खतरनाक और ताकतवर ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इधर स्कॉट और छोटे बालों वाली लड़की कैसीनो की छत की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी सामने ज़ॉम्बी सरदार आ जाता है। माहौल तनाव से भर जाता है। छोटे बालों वाली लड़की उसे पीछे हटने की चेतावनी देती है। वह अपने छुपाए हुए दूसरे बैग से उसकी पत्नी का कटा हुआ सिर निकालकर दिखाती है और कहती है कि अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ा तो वह इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। वह लड़की ज़ॉम्बी सरदार की आंखों में देखते हुए कहती है कि यहाँ से वापस चले जाओ। कुछ पल के लिए सरदार सच में पीछे हटने लगता है। माहौल में भारी सन्नाटा छा जाता है। तभी छोटे बालों वाली लड़की की नजर पड़ती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है और उड़ान के लिए तैयार है। लेकिन उसी एक पल का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी सरदार बिजली की तरह उस पर झपटता है। वह बेहद तेज होता है और हमला इतना अचानक करता है कि लड़की संभल नहीं पाती। वह उसे मार डालता है। हालांकि मरने से पहले वह लड़की एक अहम काम कर जाती है। वह ज़ॉम्बी सरदार की पत्नी का सिर नीचे गिरा देती है, जो जमीन पर गिरकर कुचल जाता है। उस सिर में अब भी जान बाकी थी। अगर उसे दोबारा उसके शरीर से जोड़ दिया जाता तो वह फिर से जिंदा हो सकती थी। इसलिए सिर को कुचलकर उसने बहुत बड़ा खतरा खत्म कर दिया ताकि वह दोबारा कभी जीवित न हो सके। हेलीकॉप्टर में बैठकर स्कॉट पायलट लड़की से कहता है कि वे सारे पैसे साथ नहीं ला पाए। वह उसे गैंगस्टर की असली साजिश के बारे में भी बता देता है। साथ ही यह भी कहता है कि उसकी बेटी अभी भी अंदर कहीं खो गई है, इसलिए उसे ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी आखिरकार रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है। लेकिन उनके पीछे वही सिक्योरिटी ऑफिसर पड़ा होता है जो अब पूरी तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। स्कॉट की बेटी हिम्मत दिखाती है और उसे मार गिराती है। उसी वक्त ज़ॉम्बी सरदार अपने बाकी साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए अपनी बेटी और दूसरी लड़की को लेकर वहां से भागता है। तीनों किसी तरह छत की ओर दौड़ते हैं ताकि हेलीकॉप्टर से निकल सकें। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ज़ॉम्बी सरदार उनका पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर ही कूद जाता है। अब हेलीकॉप्टर के भीतर स्कॉट और ज़ॉम्बी सरदार के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों पूरी ताकत से भिड़ते हैं। इसी संघर्ष के दौरान ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। घायल होने के बावजूद स्कॉट हिम्मत नहीं हारता। वह आखिरी ताकत जुटाकर उसे गोली मार देता है। इस तरह ज़ॉम्बी सरदार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन मुश्किल अभी बाकी थी। बमबारी शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। सबको तुरंत वहां से निकलना था। लड़ाई के दौरान पायलट लड़की को भी गोली लग चुकी होती है। फिर भी वह हिम्मत करके हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, शहर में धमाके शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ आग और धुएं के बादल छा जाते हैं। बमबारी की वजह से हेलीकॉप्टर को भी भारी नुकसान पहुंचता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस हादसे में पायलट लड़की की मौत हो जाती है। रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की भी जान गंवा देती है। स्कॉट गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस सब के बीच स्कॉट की बेटी बच जाती है। वह अपने पिता के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह रोते हुए कहती है कि उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। उसने उनसे नफरत की क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मार दिया था। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उस समय वे मजबूर थे और उन्होंने सही किया था। वह उनसे माफी मांगती है। स्कॉट उसे चुप कराता है और कहता है कि ऐसी बातें मत करो, अपना ख्याल रखो। वह बताता है कि उसने वहाँ से कुछ पैसे बचा लिए थे सिर्फ उसके लिए। अब उसके पास और कोई नहीं है, इसलिए ये पैसे भी उसके किसी काम के नहीं। वह सारे पैसे अपनी बेटी को दे देता है। तभी स्कॉट की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। वह समझ जाता है कि अब वह भी जल्द ही संक्रमित हो जाएगा। वह अपनी बेटी से कहता है कि उसे गोली मार दे ताकि वह खुद ज़ॉम्बी बनकर किसी और को नुकसान न पहुंचाए। बेटी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह जानती है कि यही सही फैसला है। रोते हुए वह अपने पिता को गोली मार देती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने भी उसकी माँ को इसी वजह से मारा था ताकि वह दूसरों के लिए खतरा न बन जाए।
वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और स्कॉट की बेटी को सुरक्षित अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर लास वेगास पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। बमबारी के बाद शहर का नामो निशान मिट जाता है। हर तरफ सिर्फ मलबा और खामोशी बचती है। फिर दिखाया जाता है कि गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी जिंदा है। वह किसी तरह पैसे लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। वह दूसरे देश जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करता है। वहां पहुंचकर उसे लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं और वह राहत की सांस लेता है। लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे कमजोरी महसूस होती है। जब वह अपने हाथ को देखता है तो वहां काटने का निशान नजर आता है। तभी उसे याद आता है कि उसे जॉम्बी सरदार ने काटा था। अब उसे समझ में आता है कि वह खुद जल्द ही जॉम्बी बनने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।